नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बांग्लादेशी घुसपैठ यह मुद्दा सालों से झारखंड के सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। चुनावी मौसम आते ही इस मुद्दे का शोर हर ओर सुनाई देने लगता है। एक बार फिर घुसपैठ पर नई बहस छिड़ गई है, लेकिन इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है और न सिर्फ मुद्दे को उठाया बल्कि प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए कड़ी टिप्पणी भी की। अब सवाल यह है कि क्या वाकई झारखंड के लिए घुसपैठ नासूर बन रहा है? रिपोर्ट देखिए। झारखंड में घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बदल रही डेमोग्राफी, बॉर्डर इलाकों में आफत। क्या जिहाद लैंड बन रहा संथाल परगना? झारखंड में चुनावी मौसम के बीच घुसपैठ के मुद्दे ने सियासी फिजा की तपिश को बढ़ा दिया है। अब तक जो मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा, उस पर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने साबित कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के जरिए एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। हाईकोर्ट ने साथ ही देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा वो अपने क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने का काम करें। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाना जरूरी है। विदेशी घुसपैठ किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 वर्षों से इस मुद्दे को उठाते रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए जैसे बंगाल में एक अलग बांग्लादेश बनाने को आतुर हैं, वैसे ही झारखंड में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपना घुसपैठ किया है। किस तरह से हमारे सीमांत क्षेत्रों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जड़ जमाए बैठे हैं। झारखंड जो कि जनजातीय समाज के लिए बना था, अब वो जिहादी समाज के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बावजूद हम इस राज्य को उन्मादी ताकतों के आगे नहीं बढ़ने देंगे। सियासत से इतर अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ सियासी मुद्दा है? जवाब है नहीं। दरअसल संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना बेहद आसान होता है। घुसपैठिए न सिर्फ घुसपैठ करते हैं बल्कि शादी कर अपना कुनबा भी यहाँ बढ़ाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में आदिवासियों के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी है। अब एक नजर आंकड़ों पर। साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इनमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी कि ठीक 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 के आसपास पहुंच गई। इनमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 हो गई, जो 1/3 से थोड़ा ही कम है। पाकुड़ की हालत तो और ज्यादा बदतर है। 2011 में पाकुड़ जिले की कुल आबादी 9 लाख थी, जिनमें 3,23,000 मुसलमान थे, जबकि 10 साल पहले यानी 2001 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी सिर्फ 2,32,000 थी। आंकड़ों को देख ये कहना मुश्किल नहीं कि घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसी समस्या जिसे अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये देश के लिए एक नासूर बन सकता है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा, निरंजन कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
और घुसपैठ को लेकर रांची से बीजेपी सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह की रिपोर्ट। करते हैं रांची से बीजेपी सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से। संजय सेठ जी, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई, जो टिप्पणी आई है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि धर्मांतरण अगर नहीं रुका तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे? देखो आप, मैं पिछले 5 साल में कई मरतबा लोकसभा में इस चिंता को हमने प्रकट किया, कैसे झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। ये देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, और कहीं ना कहीं हम सब चिंतित भी हैं। और निश्चित तरह से झारखंड की सरकार को इस पर अविलंब कदम उठाना चाहिए। इसके पहले भी आपने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और कई सारी घटनाएं पिछले 5 सालों में, जब हेमंत सोरेन की सरकार थी, अभी चंपई सोरेन की सरकार थी कुछ दिनों के लिए, वापस हेमंत सोरेन सीएम बने हैं, तो इस दौरान जो कई घटनाएं हुई जिसको लेकर के आप लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं, झारखंड से लेकर दिल्ली तक। इस संदर्भ में आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आप देखो कि झारखंड के अंदर जो लॉ ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जो हमारी महिलाओं के साथ जो दुराचार अत्याचार हुआ, आप देखो पूरी सरकार वहां डिरेल। अब तो चंपई सोरेन जी को विदा कर दिया गया। अब पूरे 5 साल में कार्यकाल का देख लो, कांग्रेस जेएमएम सरकार ने, ये वादा खिलाफी वाली सरकार, और निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है और आने वाले दिनों में इस पे पुरजोर आवाज उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड में एक बार फिर से नई सरकार बनी है। हेमंत सोरेन प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गुरुवार को शपथ लेने के बाद अब 8 जुलाई सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे, जिस पर सभी की नजरें होंगी। वैसे झारखंड असेंबली में संख्या बल इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। इसी पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिक गई हैं। 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं। इंडिया ब्लॉक के पास 46 विधायक हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। इनमें जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के एक-एक विधायक शामिल हैं। विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। सत्ता में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। झारखंड में दलीय स्थिति विपक्ष और अन्य की कितनी है, ये भी जान लीजिए। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में एनडीए के 26 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 23 और आजसू के 3 विधायक शामिल हैं, जबकि सदन में 2 निर्दलीय हैं। रिक्त पद 4 हैं। ऐसे में कुल सदस्यों की संख्या 74 है। सीता सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं, तो वहीं जयप्रकाश भाई पटेल को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम ने निष्कासित किया है, तो चमरा लिंडा को जेएमएम ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। झारखंड विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं, क्योंकि नलिन सोरेन, जोबा माझी, भुल्लू महतो और मनीष जायसवाल हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बहुमत साबित करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए 8 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र की बैठक की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि इसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, ताकि गठबंधन वाली सरकार जनता से किए वादे को पूरा कर सके। 7 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना है, तो उस निमित्त हम लोग अब 7
7 दिनों के अंदर करना है, तो उस निमित्त हम लोगों ने 8 तारीख को बहुमत लेने का फैसला किया है और उसके बाद तुरंत बाद हम लोग मंत्रिमंडल का भी विस्तार करेंगे। और झारखंड में होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है। ऐसे में सीएम के समर्थन में कौन कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय का क्या कुछ कहना है, देखिए। तो 8 तारीख को यानी कि 8 जुलाई को बहुमत साबित करेंगे। हालांकि जो राज्यपाल की तरफ से वो 7 दिन का वक्त दिया गया है हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन इस समय दलीय स्थिति क्या है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों में अगर एनडीए की बात करें उनके पास 26 हैं। ये दोनों एक ही जैसे हैं और मैं तो चाहता हूं कि एक तीसरी शक्ति उभरे जो दोनों के विकल्प के रूप में आए या दोनों को बैलेंस करने के रूप में आए। हेमंत सोरेन के विश्वास मत को लोबिन हेमब्रह्म समर्थन करेंगे या नहीं, इस पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव झा ने। में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस पूरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिला है कि कुछ बागी विधायक भी रहे हैं। उन बागी विधायकों में से एक लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ हैं। लोबिन दा, सरकार बनने पर क्या कहेंगे? सरकार बनी है, हम शुभकामना देते हैं। क्या लगता है हेमंत सोरेन जो आपकी पुरानी मांगे रही हैं उस पर रहेंगे अमल? देखिए, ये पुरानी मांग यहाँ के लोगों के लिए है, राज्य के हित में है और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में है। जो हमारे पुरानी मांगे थी उस पर हम अडिग रहेंगे। लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी ने निष्कासित भी किया पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने से। क्या लोबिन हेम्ब्रम वोटिंग सरकार के पक्ष में करेंगे? तो आने वाले समय में बताएगा। बिल्कुल, लोबिन हेम्ब्रम का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को समर्थन उसी मत के साथ होगा कि इनकी जो मांगे हैं एसपीटी-सीएनटी एक्ट को लागू करने की, संथाल परगना की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लागू करने की, अगर वो तमाम चीजें सरकार इनकी मानती है तभी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपना मत रखेंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद से सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सोरेन परिवार पर जोरदार हमला बोला। गीता कोड़ा ने कहा कि सोरेन परिवार सत्ता के लिए किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। नहीं बैठी, लगातार संगठनिक कार्य होते रहे और जो भी यह है सभी को जिम्मेदारी दी गई, सभी अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। और झारखंड दौरे पर झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पार्टी कार्यालय में उन्होंने अहम बैठक की। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत कई सांसद, विधायक, महिला मोर्चा अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे और विधानसभा चुनाव को लेकर यह रणनीति बनाई गई है। बीजेपी नेताओं के साथ शिवराज सिंह चौहान ने यह बैठक की है और इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया। बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, इस बैठक में बाबूलाल मरांडी थे, अमर बाउरी भी इस बैठक में थे, अर्जुन मुंडा समेत कई बीजेपी के नेता और महिला मोर्चा के नेता भी इसमें मौजूद रहे। झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मांडू प्रखंड के दिगवार के रवि कुशवाहा के आवास पर भोजन किया। इस दौरान उन्होंने रवि कुशवाहा के परिजनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ता ही जमीन पर मेहनत करता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर ही हम चुनाव जीतेंगे, उनका सम्मान हमेशा यहां होगा, कार्यकर्ता ही भाजपा की असली आधार स्तंभ भी हैं। कार्यकर्ता ही मेहनत करता है। ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम जैसे नेता भी कार्यकर्ता ही है।
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है, प्राण। ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, इस संगठन के लिए कार्यकर्ता प्राण कहा जाता है। और आज लोकसभा चुनाव में दिगवार में एक बूथ है जहां का कार्यकर्ता रवि कुशवाहा है, उसके घर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का कृषि मंत्री भारत सरकार का भोजन होना कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरे पर खुशी जाहिर की है। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा है कि झारखंड से कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। यहां की गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना ही संकल्प है। झारखंड अद्भुत प्रदेश है और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की आत्मा विचार है हमारे एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं। इसीलिए कल भी बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहां मैंने चाय पी, फिर हमारे मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत जी उनके घर पर भोजन किया। आज भी मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहां नाश्ता किया। आनंद आ रहा है। झारखंड की परंपरागत नाश्ता, छिलका, धुसका, मंडुआ, धुन्नी, रागी, चने की सब्जी यहाँ का परंपरागत भोजन है और बहुत स्वादिष्ट है। कार्यकर्ताओं से मिलकर मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। यह नाश्ता उनके लिए उन्होंने कराया है, मैं तृप्त हो गया हूं। हमारे अद्भुत कार्यकर्ता हैं। नाश्ता किया, झारखंड का परंपरागत नाश्ता, छिलका, धुसका, मड़ुघुगनी, रागी का, कोई चने का। बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहाँ मैंने चाय, फिर हमारे मंडल। मेरा सौभाग्य है झारखंड की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर मिला। यहाँ के गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। और शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का इस पर बयान भी आया। शिवराज खुद व्यापम घोटाले के जनक हैं, उनके मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान खुद व्यापम घोटाले के जनक हैं और उनके मुंह से इस तरह की भ्रष्टाचार को लेकर कही गई बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई भ्रष्ट, कोई बेईमान, कोई अराजक फैलाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार, बेईमानी और अराजकता की बात करे वो शोभा नहीं देता। वरना मध्य प्रदेश में सारी बहुमत आने के बावजूद इनको किस तरह से सत्ता से बेदखल किया गया ये सबको पता है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने शिवराज सिंह चौहान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में उनका स्वागत है, लेकिन हम गठबंधन को मजबूती देने के लिए हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ चुके हैं। जेपी पटेल ने कहा है कि इस बार महागठबंधन 65 सीटें जीतकर 2024 में सत्ता में फिर वापस लौटेगी। देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बड़े लीडर हैं। निश्चित रूप से झारखंड की धरती में उनका स्वागत है। चूंकि वो आए हैं, सौभाग्य मान रहे हैं, तो हम लोग झारखंड वासियों का फर्ज भी बनता है कि अतिथियों को हम लोग स्वागत करते हैं। उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है संस्कृति सभ्यता ही वैसा नहीं है कि मैं अपने बाहर के अतिथियों के बारे में कुछ बोलूं। लेकिन ये सत्य है कि आप समझ लीजिए कि झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया है और आने वाले 2024 में जिस तरह से 19 का जो रिजल्ट था उससे डबल बेहतर होने वाला है। हर क्षेत्र में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गठबंधन इस बार मजबूती के साथ विधानसभा में हो रहेगी। और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेएमएम और बीजेपी जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम में 6 विधायक सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। जेएमएम और बीजेपी इस दावे को कर रही है। जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी ने कहा है कि जनता जेएमएम को अपना आशीर्वाद देगी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड।
मोदी जी के वर्सेस जो भी उम्मीदवार थे उनके साथ लड़ाई हो रहा था, और विधानसभा का चुनाव जो है अलग होता है, वो राजहित में होता है। और निश्चित रूप से वैसा 20% लोग होते हैं जो राजहित को देखते हुए क्षेत्रीय दल को अपना आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देंगे। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला विधानसभा और लोकसभा में दोनों में अंतर है, और इसका सीधा चुनाव में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राज्य के अलग अलग हिस्से से आरजेडी कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। स्थापना दिवस को लेकर आरजेडी प्रदेश महासचिव संजय यादव ने कहा है कि आज स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद यादव के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तो पहले हम लोगों ने हर साल जो है अपना जो है पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं, और चूंकि 28वां साल पूर्व गया हम लोग का पार्टी का, इसलिए कि इस बार जो है हम लोग स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारा जो नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, इनका जो संदेश है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हरिजन, शोषित लोगों का जो उत्थान का काम किया है, उसको हम लोगों ने जो है आज स्थापना दिवस के माध्यम से संदेश देने का काम करेंगे। और चूंकि संगठन को भी धारदार बनाना है, और 81 जिला में संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, इसके लिए भी हम लोग आज यहाँ से संदेश देंगे। हम अपना संगठन पर चर्चा करेंगे। स्थापना दिवस में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्टी को दलित, पिछड़ा, अकलियतों को मान और सम्मान के लिए, लोहिया और कर्पूरी जी के विचारों को लेकर के, जयप्रकाश जी के विचारों को लेकर के पार्टी का निर्माण किया है। और आज इस पार्टी के झंडे के तहत दलितों, पिछड़ों और अकलियतों को मान और सम्मान मिला है, बोलने का हक और अधिकार मिला है। आज चर्चा इसी पर होगी। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।